हेलो भाइयों। तो जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में बाइनरी सर्च पूरा पढ़ लिया था, एक लेट कोड का एग्जांपल भी देखा था कि कैसे क्या होगा। तो आज अपन बात करेंगे कि बाइनरी सर्च हम मोनोटोनिक फंक्शन पे कैसे लगाते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, तो मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो व्हाट आर मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। तो क्या होते हैं ये मोनोटोनिक फंक्शन, तो मैथ की बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं, आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग, ठीक है। या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, इन्हें हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो इनका ग्राफ वगैरह की अगर अपन बात करें तो ग्राफ कैसा होता है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। मान लो अगर ग्राफ में देखें, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आइदर इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे ऐसे ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये हमारा मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। और बात करें डिक्रीजिंग, ऐसे मान लो डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी हमारा मोनोटोनिक फंक्शन हो गया। और अगर बात करें तो कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरह से इंक्रीज कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे, मतलब इंक्रीज कर रहा है बस। है, देखो इंक्रीज कर रहा है ये ऐसे करके, तो ये भी मोनोटोनिक फंक्शन हो गया इस तरह से, ठीक है। तो मोनोटोनिक फंक्शन की बात हो गई। बात करते हैं कि कोडिंग पार्ट में हम कैसे देखेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ हमें बाइनरी सर्च लगाना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बहुत जनरल सा टेम्पलेट सेट करना चाहता हूँ आपके लिए, कि कैसे आप थोड़ा सा भी गेस करोगे कि हाँ यहाँ पे मेरा बाइनरी सर्च लग रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हम्म, तो मान लीजिए मेरे पास एक ये दे रखा है एरे, ठीक है। एक एरे दे रखा है। एरे में वैल्यूज क्या क्या है उसकी बात करते हैं। इसमें दे रखा है फॉल्स, 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 ट्रू, 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 ऐसा दे रखा है, ठीक है मेरा। तो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर थोड़ा सा मैंने जैसा आपको बताया हो, ऐसा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मेरा वैल्यू क्या इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अगर एफ को मान लिया तो मैंने बोला कि डिक्रीज कर रही है यहाँ से यहाँ तक। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक मान लो वैल्यू मेरी इंक्रीज कर रही है, ऐसा देख लो। तो इस पार्ट को देखिए मेरा, तो ये मोनोटोनिक फंक्शन की तरह कुछ बिहेव कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रही है, या तो यहाँ से यहाँ किसी भी पार्ट को मान लीजिए, इस पार्ट में आपका डिक्रीज कर रही है, फिर इस पार्ट में आपका इंक्रीज कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये मोनोटोनिक फंक्शन मेरे दिमाग में आना चाहिए। अब मुझसे क्या बोला जाएगा कि वो पहला मुझे पॉइंट दो जहां से ये वैल्यू इंक्रीज करना शुरू हो रही है, ठीक है। पहला मुझे पॉइंट दो जहां से ये वैल्यू इंक्रीज करना शुरू हो रही है। तो कैसे काम करेंगे इसका, कैसे हम जानेंगे कि कहाँ से इंक्रीज हो रही है, पहला पॉइंट क्या है। तो मान लीजिए हम गेस करना शुरू करते हैं, एक्चुअल कैसे काम करते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम गेस करना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये मेरा एरे है, ठीक है। ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, ये मेरा कंप्लीट एरे है, ठीक है। अब अपन गेस करना चालू करेंगे। गेस कैसे, मुझे लो और हाई के बीच में कोई भी नंबर गेस करना है, कोई भी नंबर गेस करना है। मैंने लेट्स सी गेस किया इस नंबर पे। अब मुझे ढूंढना क्या, पहला ट्रू, तो मैं इससे पूछूंगा पूछूंगा कि भाई क्या तुम ट्रू हो, ये बोले नहीं यार मैं तो ट्रू नहीं, मैं तो फॉल्स हूँ। तो पर ये मुझसे एक बात मुझे बता सकता है अच्छे से, कि अगर मैं फॉल्स हूँ तो मेरे पीछे जाने का तो कोई मतलब नहीं है। कैसे मैं देख, अगर मैं इस फॉल्स में हूँ, ठीक है। अगर मैं इस फॉल्स में हूँ, अगर मैं इस फॉल्स में हूँ तो इसके पीछे सारे फॉल्स हैं, अगर इस फॉल्स में उसके पीछे सारे फॉल्स हैं, इस फॉल्स में इसके पीछे सारे फॉल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी फॉल्स पे आ गया तो मेरे जितने पीछे हैं वो सारे फॉल्स ही होंगे। मुझे ढूंढना क्या, ट्रू ढूंढना है। तो फॉल्स मुझे क्या बोलेगा, एक काम करो भाई, तुम्हें पहला ट्रू तो नहीं मिला, पर एक काम करो तुम अपने एरे को यहाँ से यहाँ तक काट लो, क्योंकि मेरे पीछे तो सारे फॉल्स होंगे। तो एक काम करो, तुम एरे को इतना काट लो, इतना, इतना, ठीक है। अब मैंने फिर से काम किया, अब मेरा एरे क्या बन गया, ये बन गया मेरा एरे, ठीक है। इतना जब मैंने काट लिया तो एक एफ बचा, एक एफ बचा, टी 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 टी, ठीक है। ऐसा बन गया ये मेरा एरे, ठीक है। अब मैंने फिर से गेस वाला पार्ट चालू किया, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है, ठीक है। इतना गेसिंग मुझे इस एरे में गेस करना है, ठीक है। मैं गेस कर रहा हूँ केवल, और कुछ भी ऐसा कुछ टफ नहीं कर रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ केवल। इस एरे में मुझे गेस करना है। तो मैंने मान लो गेस किया ये, ठीक है। अब मैं इससे पूछूंगा क्या तुम ट्रू हो, ये बोलेगा हाँ मैं तो ट्रू हूँ। और मैं बोलूंगा क्या तुम आंसर हो, बोलेगा आंसर, आंसर मैं हो सकता हूँ, मैं आंसर हो सकता हूँ तब कि अगर तुम्हें केवल ट्रू ढूंढना होता है, पर तुम्हें तो पहला ट्रू ढूंढना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रू। मुझे पहला ट्रू, मुझे ये वाला ट्रू चाहिए। तो ये बोलेगा हाँ मैं एक बार को आंसर हो सकता है, पर एक काम करो, तुम मेरे से एक बार पीछे जाके भी चेक कर लो, क्या पता कोई ट्रू हो, तो मुझे आंसर अपना मान लो कि मैं हूँ एक आंसर। और तुम मेरे से एक बार पीछे जाके चेक कर लो, कोई छूट तो नहीं रहा है ट्रू। तो एक काम करो, तो मुझे आंसर मान लो अभी से, पर एक बार पीछे जाके भी चेक कर लो, ठीक है। एक बार पीछे जाके चेक कर लो, तो अपने एरो को इतना कर लो। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने एरो को जब मुझे हाफ करना है तो मैं केवल इस एरो को लूंगा, इस एरो को, ठीक है। तो एरो हो गया मेरा एफ एफ टी टी। अब देखो, ये हुआ मेरा लो, ये हुआ मेरा हाई। अब मैं क्या बोलूंगा, मुझे इस पार्ट में केवल गेस करना है, केवल गेस करना है, ठीक है। तो मान लो मैंने गेस किया ये वाला, ये वाला गेस किया, ठीक है। तो मैं इससे पूछूंगा क्यों भाई क्या तुम ट्रू हो, ये बोले नहीं मैं ट्रू नहीं हूँ,
अगर मैं ट्रू नहीं तो मैं आंसर भी नहीं हूँगा। अगर ट्रू होता तो एक बार को तुम कह सकते मेरा आंसर, मैं आंसर, पर मैं ट्रू नहीं हूँ तो मैं आंसर भी नहीं हूँगा। सीधी सी बात है। तो तुम क्या करो, मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता सकता हूँ, अगर मैं आंसर ट्रू नहीं हूँ, देखो मेरे पीछे तुम देखोगे सारे फॉल्स होंगे, क्योंकि मैं ऐसे चलते हुए आया हूँ, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो अगर मेरे पीछे तुम देखोगे वो सारे फॉल्स ही होंगे, ठीक है। पर एक काम करो, तुम अपना सर्च स्पेस कम कर लो, जिसमें तुम सर्च कर रहे हो, एरो को अपना कम कर लो थोड़ा सा, इसमें ढूंढ लो तुम, मेरे आगे जाके ढूंढ लो, मेरे आगे जाके ढूंढ लो तो तुम्हें मिल जाएगा। तो अब मैंने एरो को ये किया, ठीक है। एरो को मैंने जैसे ये किया, अब मेरा सर्च स्पेस इतना हो गया केवल, ठीक है। अब मेरा जो है, मुझे इन दोनों में गेस करना है, पी पी। मेरा लो ये है, मेरा हाई ये है, ठीक है। अब मुझे इसमें से गेस करना है, फिर से मैंने गेस किया, मैंने गेस किया कि ये वाला मान लो मैंने गेस किया। अब ये मुझसे बोलेगा, मैं इससे पूछूंगा कि क्यों भाई तुम आंसर हो, ये बोलेगा हाँ मैं हो सकता हूँ आंसर। पे एक काम करो, तुम्हें पहला ट्रू चाहिए था, तो तुम एक बार मुझे आंसर मान लो कि मैं हूँ एक आंसर। और तुम एक काम करो, तो मेरे से पहले जाके एक बार चेक कर लो कि अब तक कोई रह रहा हो, तो तुम ऐसे चलते हुए आए हो ना, ऐसे ऐसे ट्रू ट्रू ट्रू। अगर मैं एक बार को हो सकता आंसर, पर क्या पता मेरे से पहले भी कोई हो, तो तुम उसमें भी चेक कर लो जाके। तो ये कह रहा है तुम अपना सर्च स्पेस इतना कर लो। मैं अपने सर्च स्पेस को और डिक्रीज किया। अब मेरे पास केवल एक ही बचा है, ठीक है। अब मेरा लो भी यही है, हाई भी यही है। अब मेरा गेस करने का कोई मतलब ही नहीं, मैं इसे पूछूं क्या तुम ट्रू हो, तो ये बोले हाँ भाई मैं ट्रू हूँ, यही मेरा आंसर, ना मेरे पीछे कोई ना मेरे आगे कोई, तो मैं ही फाइनल आंसर हूँ, बस। तो ऐसे काम होता है, ठीक है। अब मान लो इसका कोड मुझे लिखना है, ठीक है। कोडिंग पार्ट की बात कर ले। कोडिंग, कोडिंग पार्ट, ठीक है। इसका कोड कैसे होगा, लेट्स सी ये मेरा कोई एरे है, ठीक है। एरे, इसका नाम मैंने दिया नम्स, नम्स एरे, ठीक है। इसमें एन एलिमेंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंटर क्या है, ये है n-1। अरे, ये पॉइंटर मेरा n-1, ये यहाँ पे जीरो है। तो मैंने लिया इंट लो इज इक्वल टू जीरो। एक और बात, जैसे मैं आपसे कह रहा था ना, मैं बार बार गेस कर रहा हूँ एलिमेंट, मैं बार बार गेस कर रहा हूँ कि इसमें से मैंने कुछ भी गेस कर लिया। तो अब हम जो कोडिंग में होता है, कोडिंग में तो हम ऐसा गेस करते घूमेंगे नहीं। तो कोडिंग के लिए सबसे जो सही चीज है वो है कि मैं बार बार उसका मिडल एलिमेंट निकालू। सबसे बार बार उसका क्या करूँ, मिडल एलिमेंट निकालू, ठीक है। कि मैं उससे बोलूंगा कि मिडल एलिमेंट मेरा क्या है, ठीक है। तो इस तरह से होगा, मैं उसका बार बार मिडल एलिमेंट निकालूंगा और उससे पूछूंगा कैसे क्या करना है। मैं उसका बार बार मिडल एलिमेंट निकालूंगा, ठीक है। तो पहला मैंने ले लिया इंट लो इक्वल टू जीरो, ठीक है। इंट लो इक्वल टू जीरो, इंट हाई इज इक्वल टू, मान लो नम्स का जो भी साइज है, नम्स डॉट साइज -1, ठीक है। क्योंकि ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, 2 3 4 5 ऐसे इंडेक्स चल रहा है, ठीक है। ये इंट हाई इक्वल टू नम डॉट साइज -1। तो मैंने एक ले लिया आंसर, इंट आंसर वेरिएबल, जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे लूप चलाना। मैं कहाँ से यहाँ तक मैं कब तक कर रहा था, देखना कि जब तक मेरा लो और हाई सेम नहीं हो जाता, ठीक है। वाइल लो एज लेस देन हाई, ठीक है। इतना करना है, लेस देन इक्वल टू हाई, ठीक है। अब मैंने एक मिड निकाला, मिडल एलिमेंट, इंट मिड इज इक्वल टू, मिड इक्वल टू क्या होगा, लो प्लस हाई बाय टू, ठीक है। ये हो गया मेरा मिड एलिमेंट। मैंने बोला कि इफ मेरा नम्स ऑफ मिड इज इक्वल टू मान लो मैंने फॉल्स आया, तो मुझसे क्या बोल रहा था, अगर तुम फॉल्स आए हो तो ऐसा करो, तुम अपना सर्च स्पेस मेरे से आगे चलो। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा लो वाला पॉइंटर था उसे मैं क्या करूंगा, मिड +1। देखो ऐसे मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे था। मान लो मेरा एरे था फॉल्स 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 और ट्रू ट्रू, मान लो मेरा ये आया, ठीक है, मिड। तो ये क्या बोलेगा, तुम मेरे से आगे से बढ़ा लो। पहले मैं यहाँ से यहाँ कर रहा था, लो मेरा यहाँ था, हाई था। अब ये क्या करेगा, तुम अपने लो को यहाँ बढ़ा लो, लो यहाँ कर लो, तो अब इसमें सर्च करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लो इज इक्वल टू मिड +1 कर रहा हूँ, ठीक है। अब एल्स पार्ट में क्या आएगा, मतलब या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। एल्स में क्या है, या तो मैं नम सब में ट्रू आ रहा है, तो एक काम करो कि जो अगर मेरा ट्रू आ गया तो आंसर जो है मेरा उसे मान लो कि मतलब हाँ कि एक ये हो सकता है, तो आंसर को मैं मिड कर दूं। और एक और काम करो कि हाई को तुम मिड -1 कर लो, एक बार मेरे से पीछे जाके भी चेक कर लो, ठीक है। इतना तुम काम कर लो, फिर तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बस यही करना, ये रहा इसका पूरा कोड, अच्छे से देख लो। इसका पूरा कोड ऐसा है, ये है इसका पूरा कोड। इस तरह से आप पूरा लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये रहा आपका कोड पूरा। अब बात करते हैं एक लीड कोड एग्जाम्पल की। लीड कोड एग्जाम्पल देखिए, एक सेकेंड, आ गया बस। इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखिए लीड कोड एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3909 है। क्वेश्चन नंबर 3909 लीड कोड का है। कंपेयर सम ऑफ बाइटोनिक पार्ट, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। अब आपको दिखाऊं कितना इजी ये क्वेश्चन है, मीडियम तो कुछ है ही नहीं। इसमें दे रखा है, यू आर गिवन अ बाइटोनिक एरे। अब पहले देखते हैं बाइटोनिक एरे क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है। अब बाइटोनिक एरे इज एन एरे दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अप टू अ सिंगल पीक, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एक सिंगल पीक तक इंक्रीज कर रहा है, एंड देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। हम इसे ऐसे ही मान लीजिए,
कि इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है, फिर कहीं जाके डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू। मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ मेरा इंक्रीज कर रहा था पोर्शन, यहाँ से यहाँ मेरा इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, यहाँ से यहाँ मेरा इंक्रीज कर रहा था, यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, ऐसा था सिस्टम। तो कैसे काम करेंगे, वैसे ही मेरा पुराने ही तरह हो गया, जैसे मैंने पिछला भी आपको यहाँ पे समझाया था कि कैसे ये इंक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही मान लो। अब तो ये हो गया बाइटोनिक एरे। अब इसमें क्या बोला, रिटर्न जीरो, ठीक है, असेंडिंग। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, स्प्लिट द एरे इन टू पार्ट। जो एरे था उसे दो पार्ट में कन्वर्ट करना है, एक असेंडिंग पार्ट में और एक डिसेंडिंग पार्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, असेंडिंग पार्ट का सम करना है और डिसेंडिंग पार्ट का सम करना है, और क्या कंपेयर करना है। अगर असेंडिंग तुम्हारा ग्रेटर है असेंडिंग पार्ट का सम, तो तुम्हें जीरो रिटर्न करना है, डिसेंडिंग पार्ट का सम ग्रेटर है तो तुम्हें वन रिटर्न करना है, अगर दोनों इक्वल है तो तुम्हें माइनस वन रिटर्न करना है, ठीक है। ये तो बात की बात है, पहले हम देखेंगे कि कैसे मुझे ये पीक एलिमेंट कहाँ मिलेगा, ये मुझे देखना है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल अगर सोचे, ये मान लो एग्जाम्पल 1 3 2 1 3 2 1 और एक थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ऐसे दे रखा है 1 2 3, पेन ले लेते हैं एक, ऐसे 1 2 3 4 5, इसके यहाँ से डिक्रीज कर रहा है 5 4 3 2 1। तो अगर हम बात करें क्या कि सॉल्व कैसे करना है बिना बाइनरी सर्च के, तो सबसे जो नॉर्मल तरीका कोई सोच सकता है। तो मान लीजिए अपना यहाँ पॉइंटर मैंने स्टार्ट किया, अब मैं पूछूंगा क्या तुम अपने पिछले वाले से बड़े हो, ये बोले हाँ मैं बड़ा हूँ। देखो हमें असेंडिंग पार्ट पहले ढूंढना है ना। असेंडिंग वाले पार्ट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होगा, मान लो 1 2 3, ये अपने पिछले वाले से हमेशा बड़ा होगा इक्वल होगा, ठीक है, बड़ा होगा इक्वल होगा। तो ये क्या बोलेगा, ठीक है मैं बड़ा हूँ, मतलब मैं अभी असेंडिंग पार्ट में हूँ, तो ऐसा करो सर मेरे से आगे जाके पूछो। ये बोले क्या तुम मुझसे बड़े हो, ये बोले हाँ मैं तुमसे, ये बोलेगा अपने पीछे वाले से पूछेगा मैं तुमसे बड़ा हूँ, बोलेगा हाँ तुम मुझसे बड़े हो, फिर आगे जाओ। ये बोलेगा क्या 4 is 3, क्या 4 3 से बड़ा है, बोले हाँ बड़ा है, फिर तुम आगे जाओ। क्या 5 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, फिर तुम आगे जाओ एक पॉइंटर। अब ये बोलेगा क्या 4 5 से बड़ा है, बोले नहीं भाई, मतलब यहीं पे मेरा जो है टूट गया पॉइंटर, पॉइंटर टूट गया कि यहाँ से यहाँ तक तो मेरा असेंडिंग पार्ट था, फिर मेरा डिसेंडिंग पार्ट आ गया। तो उसने क्या बोला, अब तुम क्या करो, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लो, असेंडिंग पार्ट, ये तुम्हारा असेंडिंग हो गया और यहाँ से तुम्हारा डिसेंडिंग, क्योंकि हमें जो एलिमेंट है वो दोनों पार्ट में लेना है, इसने बोल रखा है। ये देखो यहाँ पे बोल रखा है द पीक एलिमेंट बिलोंग टू बोथ पार्ट, ठीक है, पीक एलिमेंट बिलोंग टू बोथ पार्ट। तो ये हो गया असेंडिंग, ये हो गया डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है। तो अब तुम्हें इनका सम करना है और इनका सम करना है, फिर कंपेयर करा देना सिंपल सा। तो ये तो हो गया आपका ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन। मान लीजिए 5 यहाँ होता तो आपको पूरा ट्रेवर्स करना पड़ता, तो ये किसमें हो गया, ऑर्डर ऑफ एन सॉल्यूशन। ये क्या है, केस वन, क्या है, डूइंग इन ऑर्डर ऑफ एन, या ब्रूट फोर्स मेथड है, ठीक है, कि मैं बस चेक करता चला गया, कोई दिमाग नहीं लगाया। अब दूसरा केस हम लेंगे, केस सेकेंड, थिंकिंग, मैं सोचूंगा कैसे करूंगा, थिंकिंग ब्रूट फोर्स, नहीं नहीं अरे बाइनरी सर्च, सॉरी, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता ही रखी थी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन हो गया। अब बात करेंगे कैसे सोचेंगे, कि मैंने तो आपको बताया ही था कि इसे इस पार्ट ऐसे मत देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसे ऐसे देखिए फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। तो इतना ही ऐसे हो गया। अब मुझे देखना पहला ट्रू मेरा कहाँ से आया, तो फिर से मैं जैसा कोड था सेम वही कोड है, सेम वही कोड है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, अब मैं इसमें एक एरे ले लेता हूँ, नॉर्मल जो भी एरे है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ठीक है। ये मेरा हो गया लो पॉइंटर, ये मेरा हो गया हाई पॉइंटर, ठीक है। इसके बाद अब तुमने क्या निकाला, इसका मिडल एलिमेंट निकाल लिया, मान लो बार बार मिडल एलिमेंट, इसका मिडल ना छोड़ो, अभी मिडल मिडल मैं आपको सोचना सिखाता हूँ। मान लो तुमने यहाँ पे गेस किया, मैं गेस करना पहले सिखाता हूँ, मान लो तुमने यहाँ पे गेस किया, तो तुमने क्या पूछा, अपने पीछे वाले से पूछा, अपने पीछे वाले से पूछा क्यों भाई, क्या तुम मुझसे छोटे हो, ये बोले हाँ भाई मैं तुमसे छोटा हूँ। तो एक काम करो, तुम तो अभी असेंडिंग पार्ट में खड़े हो, मतलब तुम अभी असेंडिंग पार्ट में खड़े हो, क्योंकि मैं अगर तुमसे बड़ा हूँ 3 अगर 2 से, तो तुम असेंडिंग वाले पार्ट में खड़े हुए हो, समझ रहे हो बेटे। तो ऐसा करो, तुम अपने सर्च स्पेस को आगे बढ़ा लो, तो 4 से 1 तक में सर्च करो, ठीक है। अब मेरा असेंडिंग पार्ट, अब मैंने पहले गेस किया था यहाँ पे 3 पे, तो मतलब 3 तो आंसर नहीं होगा, क्या करो अपना सर्च स्पेस ऐसा कर लो, 4 5 4 3 2 और 1। तो लो तुम्हारा यहाँ हो गया, हाई तुम्हारा यहाँ हो गया, ठीक है। अब मुझे गेस करना है, अब मैंने गेस किया यहाँ पे, तो ये अपने पीछे वाले से पूछेगा क्यों भाई, मैं क्या, ये बोले अपने पीछे वाले से पूछेगा कि तुम मुझसे बड़ी, बोले नहीं। तो इसका मतलब क्या तुम्हें लग रहा है कि हाँ मैं क्या हूँ, डिसेंडिंग पार्ट में आ गया हूँ, ठीक है, डिसेंडिंग पार्ट में आ गया हूँ। तो एक काम करो, ये मेरा एक बार को हो सकता है आंसर, पर ऐसा करो अपने सर्च स्पेस को और पीछे कर लो, तो अपना सर्च स्पेस इतना कर लो, इतना कर लो, ठीक है। अब मेरा सर्च स्पेस कितना आया, 4 5 4, ठीक है। अब मैंने गेस किया, इसे गेस किया, इसे नहीं, अब इसे तो नहीं गेस कर पाएंगे क्योंकि ये लो है मेरा। जो कोड आपको मैं दिखाऊंगा कैसे लिखते हैं कि अपर बाउंड लोअर बाउंड सब कैसे हैंडल होता है। अब मैंने गेस किया 5 को, ठीक है। 5 ने बोला 4 से कि क्या भाई तुम, मैं तुमसे बड़ा हूँ, बोले हाँ तुम मुझसे बड़े हो।
तो ऐसा करो, तुम अपना सर्च स्पेस फिर साफ कर लो, क्योंकि तुम अभी भी असेंडिंग पार्ट में खड़े हो। अब क्या हुआ? 5 4। ठीक है। अब मान लो मैंने गेस किया 4। अभी बोले क्या तुम ये अपने पीछे वाले से पूछेगा बार बार कि क्या मैं तुमसे बड़ा हूं? बोले नहीं, मतलब तुम डिसेंडिंग पार्ट में खड़े हो, पर एक बार और पीछे जाके चेक कर लो। तो आया 5। तो 5 यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। कोड, कोडिंग पार्ट फिर से सिंपल सा है, बिल्कुल जैसा सेम अपन ने यहाँ पे कोड लिखा था, बस वही वही आएगा। बस थोड़ा सा हमें यहाँ चेंज करना पड़ेगा, बाकी सेम कोड वही है। ठीक है। तो हमेशा की तरह हम अपने दो पॉइंटर ले लेते हैं। इंट लो इज इक्वल टू 0, इंट हाई इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज -1। ये दो हो गए हमारे पॉइंटर। ठीक है। इसके बाद एक हमने ले लिया इंट आंसर। इसके बाद लिया वाई लो इज लेस देन हाई, वाई लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, इंट मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाय। तो ये क्या हो रहा है, मतलब मिडिल एलिमेंट निकाल रहे हैं बार बार। तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इफ नम्स ऑफ मिड इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ मिड -1। ये क्या कंपेयर कर रहा है, अपने पिछले वाले एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है। ठीक है। अगर ये बड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हो, मैं असेंडिंग पार्ट में खड़ा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने लो को मिड +1 कर दिया। ठीक है। एल्स क्या करूंगा, आंसर मेरा वही होगा मिड, और जो हाई की वैल्यू हो गई वो हो गई हाई की वैल्यू। सर हम क्या कर रहे हैं, मिड ही कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम बार बार -1 कर रहे हैं। तो ऐसा अगर मान लो हो गया मेरा, कि मेरा जैसे मैं बोल रहा था कि अगर मुझे ये वाला ही गेस करना आ गया, तो मिड -1 मुझे कंपेयर, जो कि आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे कि हाई इक्वल टू मिड -1 कर रहे थे, पर यहाँ अपन क्या करेंगे, हाई इक्वल टू मिड कर रहे हैं। ठीक है। बस ये छोटा सा चेंज है। आपका ये पूरा कोड तैयार हो गया, इसे आप करिएगा अपना। अब पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखिए, आपको ये मिल गया कि आंसर में मेरा मिड है। तो आपको पता चल जाएगा पीक एलिमेंट मेरा कहाँ पे है। मान लीजिए यहाँ पे है पीक एलिमेंट, तो अपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सम करना, फिर यहाँ से यहाँ तक सम करना। ये हो गया सम 1, ये हो गया सम 2। अब जैसा बोला गया कंपेयर सम 1 एंड सम 2। ठीक है। जैसा बोला गया कि